स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन का नया टॉपिक जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके जेई नीट के अंदर पूछे जाते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और इंजीनियरिंग दोनों के अंदर इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अगर आप रोटेशनल टॉपिक का कोई क्वेश्चन देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जेई नीट के भी सम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, याद हो आपको? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। F दैट इज फोर्स, और ये भी तो फोर्स ही है, पर ये कहां लगता है? रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशन मोशन जो लीनियर मोशन होता है, इसको हम बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स। मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। L से, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। भाई आपने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम के बारे में। दैट इज P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। यहां पे था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो R क्रॉस F। यहां पे है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगा? L इज इक्वल टू R क्रॉस P। है ये मोमेंटम की नहीं है? मोमेंट ऑफ फोर्स में वहां F लिखते थे, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम में यहां क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। समझ आ गया ये चीज? तो इसकी स्टेट जो इक्वेशन है वो है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और ये हमेशा यही इक्वेशन सही मानी जाएगी। क्लियर हो गया? L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, R और ये P। हमेशा एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अराउंड फाइंड किया जाता है, किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड किया जाता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो एंगुलर मोमेंटम जब हम फाइंड करते हैं तो ये देखो, ये एक वेक्टर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखना, L इज इक्वल टू R क्रॉस P की जगह क्या लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। बराबर है कि नहीं? P that is linear momentum, mass into velocity। L is equal to m, बाहर ले लो भाई, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज R क्रॉस V। ये क्या होगा? L is equal to m R क्रॉस V। ये इक्वेशन याद रखना है, L is equal to m R क्रॉस V। ठीक है, डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे तो कहां से कहां जाएंगे? R से V की तरफ। समझ आ गया यहां तक? पता है ना, वेक्टर के अंदर A क्रॉस B, अगर C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B होता है तो C की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? A से B की तरफ जाते हैं, है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, है ना, जो भी हम यूज करना चाहें, तो दोनों से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये एक है, मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ये एक पार्टिकल जिसका मास m है और ये कुछ वेलोसिटी से यहां आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं। मान लेते हैं मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है O पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्या होगा? देखो, इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है तो पहले देखो, यहां से आपका ये जो R है, ये डिस्टेंस R हो गया आपका। ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। क्लियर है? अब बताओ, एंगुलर मोमेंटम अगर मैं फाइंड करना है तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ये होगा L इज इक्वल टू m R क्रॉस V। अंडरस्टूड? ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी?
उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे थंब रूल और स्क्रू रूल, जो यूज करना है। कैसे? थंब रूल में क्या करते थे, अपने फिंगर को हम कर्ल करते थे, है ना, कहां से कहां, आर से वी की तरफ, आर से वी, कहां से, अलोंग स्मॉलेस्ट एंगल, आर से वी तो ये भी होता है पर ये बड़ा एंगल है, तो छोटे एंगल की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो देखो थंब को ऐसे रखा, आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ, ये है आर, ये है वी, तो देखो थंब को ऐसे आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ, थंब कहां जा रहा है, अंदर की साइड, अंदर की साइड मतलब इसकी डायरेक्शन हुई इनवर्ड, अंदर की साइड। आप बोलो हमें तो स्क्रू रूल यूज करना है, ठीक है, रखो स्क्रू और स्क्रू को आर से वी की तरफ घुमाओ, कहां जाएगा, आर से वी की तरफ घुमाओ, क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमता है स्क्रू, कहां जाता है, अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है बाहर की तरफ, इतना तो पता है ना। तो ये क्लॉकवाइज स्क्रू घूमेगा, देखो यहां से आर से वी, आर से वी, आर से वी, ऐसे घूमेगा, देखो आर से वी, तो क्या होगा, आर से वी घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कहां जा रहा है, अंदर की साइड। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहां हुई, इनवर्ड। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम जब हम फाइंड करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी, भाई ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है पहले पार्टिकल, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा आर साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या मैं इस इक्वेशन को L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा लिख सकता हूं? आप बोलो सर हम तो ये भी लिख सकते हैं, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एम आर वी परपेंडिकुलर और यहां पे एम वी आर परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे आपने परपेंडिकुलर बोला? क्या ये परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा या आर साइन थीटा? देख लेते हैं, पहले आर साइन थीटा देखते हैं। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे जा रहा है पार्टिकल, आर साइन थीटा कहाँ आएगा भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो पहले आपको ये नहीं पता था, ठीक है ना, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री, आपको ये साइड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा से करेंगे कि नहीं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होगा, दिस इज आर साइन थीटा। ये साइड मिल गई आपको और ये साइड आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा बोलो वी के कैसा है, वी के आर साइन थीटा कैसा है, परपेंडिकुलर, इसलिए हमने आर परपेंडिकुलर लिखा। आप बोलो सर तो वी परपेंडिकुलर क्यों लिखा? देखो ये भी हो सकता है, कैसे, देखो मैं यहां पे इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, ये v है, ये थीटा बन रहा है, मतलब ये मिलेगा आपको v cos थीटा और यहां से होगा v sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ये r है, ये v sin थीटा है, ये r है, ये v sin थीटा है, एक दूसरे के कैसे, परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने v परपेंडिकुलर लिखा। लेकिन 98% टाइम्स आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है और कहीं कहीं जगह 2% आपको ये जगह। जनरली आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे तो ही आपको ये सब करना आएगा, ये वाला फॉर्मूला। बाकी समझ लो मेन लेवल पे अगर करना है तो समझ लो 99% आप एम वी आर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहां तक? तो किस तरह से हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, P दैट इज एम वी, L इज एम आर क्रॉस वी, डायरेक्शन फाइंड कर लिया कैसे है, ठीक है। और इस तरह से हमने ये इक्वेशन भी फाइंड कर लिया, तो याद रहेगा अभी। तो V R परपेंडिकुलर, हम हमेशा जनरली यही इक्वेशन लेके चलेंगे, M V R परपेंडिकुलर, ये हम साइड में रखेंगे। L इज इक्वल टू M V R परपेंडिकुलर, इस इक्वेशन पे हमें ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो थोड़े सम्स करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जो आपके AIPMT में और JEE में दोनों में पूछा हुआ है,
ठीक है, मुझे ईयर याद नहीं है कौन से ईयर में पूछा गया है, पर दोनों में ये सम पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सम है, ध्यान से समझना। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, 0 गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। अपने आप ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो देखो पार्टिकल है जो v वेलोसिटी, ये पार्टिकल का मास है, ठीक है, और ये मास पार्टिकल का है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और पार्टिकल भी जा रहा है यहां से वहां, तो पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट हुआ, भाई वही पार्टिकल तो आगे गया है, ठीक है। तो ये बताना है क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, कांस्टेंट होगा, या 0 होगा, या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। क्लियर हो नॉट, एम वी आर परपेंडिकुलर, इतना याद है। आर कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल पहुंचा यहां पे, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल पहुंचा यहां पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी तो v है, कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास तो m ही है, और ओरिजिन हमने इसको माना हुआ है, हमने इसको ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, r डैश, r डैश। तो अच्छा एंगल भी चेंज हो जाएगा, या r1 ले लेते हैं, डिस्टेंस है r1, तो एंगल भी हो जाएगा कितना, θ1। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे ये डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है, एंगल भी चेंज होता जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, देख लेते हैं। एक बात बताओ, ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ओके। जैसे ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर कितना है, r साइन थीटा है कि नहीं। अच्छा ये कितना है, ये होगा आपका r1 साइन θ1, r1 साइन θ1, ठीक है। अब आगे जाओगे तो r2 साइन θ2। तो एक बात बताओ, चलो पहले वाले का लेते हैं, L1 कितना होगा, m v, ये दो तो कांस्टेंट है, r साइन थीटा। दूसरे का लेते हैं L2 m v, ये तो कांस्टेंट है, r1 साइन θ1। ऐसे ही दूसरे वाले का हो जाएगा mv r2 साइन θ2, ऐसे कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये r साइन थीटा और r1 साइन थीटा सेम है कि नहीं। देखो ये जितना था ये भी उतना ही है, ये थोड़ी चेंज हुआ है। हाँ r1 चेंज हुआ, r1 चेंज हुआ, एंगल भी चेंज हुआ, पर हम इंडिविजुअल थोड़ी देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं r1 साइन थीटा और r साइन थीटा ये सेम है कि नहीं। देखो ये जितना है ये भी उतना ही है, r2 साइन थीटा भी उतना ही होगा, r3 साइन थीटा भी उतना ही होगा। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होंगे। तो इसका मतलब ये सारे एंगुलर मोमेंटम कैसे हो गए, सेम हो गए। इनका मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, सेम हो गया। समझ आया। तो इसका मतलब ये इनका एंगुलर मोमेंटम जो हमें मिला, इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन अलग है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। ठीक है, तो देखो पहले हम फर्स्ट वाले की डायरेक्शन ले लेते हैं। ये हमने थंब आर से वी की तरफ, कहाँ है, इनसाइड, ये है इनसाइड। ठीक है, चलो तो हमने इसका लिख लिया कहाँ पे,
इनसाइड, फर्स्ट वाले का। चलो दूसरा ले लेते हैं इसका, R1 से V की तरफ, थंब वैसे रखा R1 से V की तरफ, थंब R1 से V की तरफ, देखो क्या होगा, थंब को ऐसे रखा R1 से V की तरफ, थंब R1 से V की तरफ, कहां जा रहा है, इनसाइड। तो हर जगह डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यहां पे डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो आंसर आ जाएगा डी, एंगुलर मोमेंटम भी सेम। एक क्लियर समझ लो एक चीज, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आता है और डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट है तो ही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट माना जाएगा। समझे ये चीज, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में वो, उसका मोशन सर्कुलर है, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन है तो उस पॉइंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, क्या कांस्टेंट होगा, क्या वेरिएबल होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से फाइंड करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने ले लिया r, क्लियर है। अच्छा, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास r। पार्टिकल मान लिया यहां से निकला, उसका मास m है, वेलोसिटी ऐसी होगी, पार्टिकल पहुंचा यहां, मास m है, वेलोसिटी ऐसी होगी, पार्टिकल पहुंचा यहां, मास m है, वेलोसिटी ऐसी होगी, पार्टिकल पहुंचा यहां, मास m है, वेलोसिटी ऐसी होगी। मैं आपसे पूछता हूं अबाउट ओरिजिन इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ये आपके जेई 2012 का क्वेश्चन है, जेई 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और जेई 2014 में पूछा गया था, बताता हूं वो क्या है, ठीक है। देखना, इस पॉइंट O, मान लिया ये पॉइंट O है, तो इस पॉइंट O ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा। ऑप्शन ए 0, कांस्टेंट, फिर तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसा 4 ऑप्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। आप बोलो सर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो भले ही कांस्टेंट हो लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। नहीं, हम एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, वेलोसिटी थोड़ी पूछ रहे हैं कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं। हमें एंगुलर मोमेंटम पे फोकस करना है, ठीक है। चलो देखो, पहले तो सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलो मान लेते हैं पार्टिकल यहां पहुंचा, तो क्या होगा, यहां पे है एम वी, बोलो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, ये वेलोसिटी, ये आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, तो एम वी आर। चलो यहां पे आ जाओ, ये वेलोसिटी, ये आर परपेंडिकुलर, बराबर है कि नहीं, ये आर परपेंडिकुलर, तो इसका भी एम वी आर, तो L2 भी कितना, एम वी आर, ये आर परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी आर, तो L3 भी कितना, दिस इज अगेन एम वी आर, है ना। मान लेते हैं, चलो इसकी बात कर लो, ये आर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी आर वी परपेंडिकुलर, तो L4 भी कितना, एम वी आर। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अभी भी आंसर क्लियर नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने से जरूरी नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। देखना, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है आपकी, कैसे होगी देखो, क्या फॉर्मूला था याद करो, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी।
आर से वी की तरफ जाना है, यही था ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये है आपका आर, ये है आपका आर, ये है आपका आर, ये है आपका आर। चलो देख लेते हैं पहले इस पॉइंट की। देखो बाहर, देखो बाहर आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ बाहर आ गया, तो यहां तो चलो आउटवर्ड हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, एक्चुअली बाहर नहीं बोल सकते, ये ऐसा है, आर आपका ऐसे है और वी आपका ऐसे है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, ऐसा आर और वी। तो आर से वी की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है एक्चुअली ये, ठीक है ना। पर इस प्लेन को देख के आपको ऐसा लग रहा हो कि बाहर की तरफ है, ठीक है। एक्चुअली बाहर की तरफ नहीं है, प्लेन ऐसे है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ऐसे नहीं घूम रहा है। ऐसे घुमाओगे तो बाहर की तरफ लोगे, लेकिन अगर ऐसे घुमाते हो तो ऊपर की तरफ आएगा। वो आपके मोशन पे डिपेंड करेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हम पार्टिकल को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये है आपका आर, देखो ये है आर, ठीक है, और ये है आपका वी, ये है आपका वी। वी ऐसा नहीं है, वी ऐसा है, ये तो प्लेन में ऐसा बताया गया है, वी है ऐसा, ठीक है। आर वी, फिंगर को कर्ल करो, आर से वी, ये है आर, ये है वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, कहां गया? ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पे अपवर्ड, ठीक है। दूसरा आ जाओ इस तरफ, यहां पे भी ऐसा है, ये है वी, ये है वी, ऐसे है वी, देखो ऐसे है वी और ऐसे है आर। तो देखो कैसे जाना है, आर से वी की तरफ, है ना, आर से वी की तरफ ऊपर, आर से वी की तरफ ऊपर, समझ आ रहा है, आर से वी की तरफ ऊपर। तो यहां भी ऊपर हुआ, अपवर्ड, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, ये क्या है भाई? आर है, देखो ये क्या है? आर है, ठीक है, ये आर है, ये वी है, मतलब ये आपका आर, ठीक है, ये आपका वी। घुमाओ जरा, कैसे होगा? ये है आर, ये है वी, आर से वी की तरफ फिर से ऊपर, तो यहां भी अपवर्ड, यहां भी अपवर्ड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट ओ, ओरिजिन पे, अगर हम फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो वो कांस्टेंट होगा। किसी भी सर्कुलर बॉडी के लिए ओरिजिन पे एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शंस थे, तो उसमें आपको कांस्टेंट टिक कर देना है। चलो आगे देखो, अगर यही पार्टिकल मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, पी पॉइंट पे, और यहां भी पार्टिकल कुछ ऐसा, v वेलोसिटी m, v वेलोसिटी m, v वेलोसिटी m, v वेलोसिटी m, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, लेकिन अभी मुझे मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम यहां से नहीं, बल्कि ये पॉइंट P से फाइंड करना है, यहां किसी पॉइंट P से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा? तो दिमाग में एक चीज बैठा लो, अगर ओरिजिन से फाइंड करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बराबर, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम, ठीक है। लेकिन अगर यहां फाइंड करते हो तो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होगा, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैं एक चीज बता देता हूं, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट डायरेक्शन। ये दिमाग में बैठा लो, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर P पॉइंट पे कहीं यहां कहीं फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग, और अगर डायरेक्शन अलग तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग हो जाएगा, मतलब वेरिएबल हो जाएगा।
तो 2012 का सम तो पता चल गया भाई, ये था किसी ओरिजिन पे एंगुलर मोमेंटम, बोलो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। ठीक है, रख दिया कांस्टेंट, आ गया आंसर। 2014 में क्या क्वेश्चन था कि ऐसा दे दिया आपको एक फिगर और ये पॉइंट O दे दिया और यहां से ये R है। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन क्या है। ये फिगर है, आपको फिगर दे दिया और ये पॉइंट O दे दिया ओरिजिन, और ये है पॉइंट P। आपको ऐसा बोला कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम O पे मतलब ओरिजिन पे फाइंड करो और एंगुलर मोमेंटम P पे फाइंड करो, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा। ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए, एंगुलर मोमेंटम P, इसके अंदर बता रहा हूं कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम P और L दोनों पे कैसा होगा, कांस्टेंट। P एंड O दोनों पे कैसा है, कांस्टेंट। B पे क्या है, P कांस्टेंट और LO मतलब ओरिजिन पे डिफरेंट। C पे क्या है, O पे कांस्टेंट और P पे डिफरेंट। और D पे क्या है, LO एंड LP बोथ डिफरेंट। बोथ कैसा है, डिफरेंट। तो आपके दिमाग में आ जाएगा भाई ओरिजिन पे फाइंड करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं। लेकिन P पे मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन अलग होती है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी अलग होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंगुलर मोमेंटम एट O इज कांस्टेंट बट एंगुलर मोमेंटम एट P इज डिफरेंट। याद रहेगा। ऐसा भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एट बोथ पॉइंट्स आर सेम एंड डायरेक्शंस आर डिफरेंट। बराबर है, ऐसा भी बोलते हैं। भाई बात तो वही हुई, समझ रहे हो कि नहीं। यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है। अब जैसा ऑप्शन में तोड़ मड़ोड़ करे उस तरह से आपको टिक कर देना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि कोई रिजिड बॉडी है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हमारे पास अगर जो भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, और ये जो यहां पार्टिकल है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। मान लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमे क्लॉकवाइज घूमे क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी घूम रहा है, ठीक है। रोटेशन है भाई, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो ये पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ये पूरी बॉडी, इसका मतलब सबका जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 mn, सबका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां है m1, तो ये डिस्टेंस हुआ r1, ठीक है। पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ठीक है। पार्टिकल, तो इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया हमने L1, कितना होगा m1 v1, कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज r1। क्लियर हो गया। चल अब आता है कि अच्छा एक बात बताओ, v1 की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r1 ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं L1 इज m1, इसकी जगह लिखा हमने r1 ओमेगा इंटू r1, सो L1 कितना मिला m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये m1 पता चल गया। चलो अभी आता है L2, चलो किसी और पार्टिकल का लेते हैं। मान लिया पार्टिकल है यहां पे, ये डिस्टेंस है इसका, मान लिया सेकेंड पार्टिकल है R2, इसका मास है m2,
पार्टिकल वेलोसिटी है v2, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बोलो L2 कितना होगा, L2 होगा m2 v2 r2, और इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसी तरह v2 इज r2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। पता चला ना, ये जैसे लाए वैसा ये भी ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सारे पार्टिकल्स का ले लें, ln कितना हो जाएगा mn vn rn, ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। इतना समझ आया यहां तक, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स का हमने एंगुलर मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, क्लियर। अभी हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, अभी हम देंगे यहाँ पे, अच्छा इसकी डायरेक्शन चेक कर लो, क्या सबकी डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो देखो यहाँ पे अलग अलग भाई मिल रहा है, मैग्नीट्यूड अलग अलग, देखो किस तरह से, इसका m2 r2 ओमेगा भाई, मास अलग, एंगुलर मोमेंटम अलग, तो हो सकता है भाई मैग्नीट्यूड अलग है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी सबका अलग अलग वेरी कर रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं L कितना होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज L1 प्लस L2 प्लस Ln, क्लियर और नॉट। सबका एंगुलर मोमेंटम, ये नेट एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया। चल क्या होगा, देयरफॉर L इज इक्वल टू, बोलो क्या हुआ, सारी वैल्यू पुट कर दो, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, यहां तक आया mn rn स्क्वायर ओमेगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू, मैं यहां से m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, और इसमें से ओमेगा कॉमन ले लूं, तो L इज इक्वल टू, याद आया कुछ, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करो, ये पूरा पार्ट हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये हो गया आपका ओमेगा, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये आपका रिलेशन मिल गया, L इज इक्वल टू I ओमेगा। बोलो क्लियर और नॉट। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता चला यहां तक। व्हाट इज P, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। बोलो रोटेशन में क्या लिखेंगे, P की जगह L एंगुलर मोमेंटम, M की जगह I लिखेंगे, V की जगह ओमेगा लिखेंगे, मिल गया एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। क्लियर और नॉट, अंडरस्टूड, ठीक। चलो आगे देखो। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं यहां से, एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं, इसी इक्वेशन का क्या होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो मैं लिख सकता हूं dl अपॉन dt। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी देख लो, इन वेक्टर फॉर्म L इज इक्वल टू I ओमेगा। भाई I मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी आ गया इसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर, ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, करो जरा। ये इक्वेशन 1, dl अपॉन dt क्या होगा, I तो कांस्टेंट है, बाहर रख लो, ओमेगा क्या, d ओमेगा अपॉन dt, बराबर कि नहीं। एक बात बताओ, ये हो गया I, d ओमेगा अपॉन dt क्या पढ़ा है, अल्फा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बराबर है कि नहीं, याद आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया, I अल्फा, ठीक है। और I अल्फा क्या होता है, टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क। अरे भाई F इज इक्वल टू ma होता है, तो F की जगह टॉर्क, M की जगह I, A की बदले अल्फा, तो टाउ I अल्फा होता है कि नहीं होता है। तो यहां क्या हो गया, ये I अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूं dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क,
वेयर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। याद आया कुछ? पता चला कैसे ला रहे हैं ये रिलेशंस? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। तो टॉर्क का देखो कितना सारा फॉर्मूला पढ़ लिया। एक का तो पढ़ लिया टाउ इज आई अल्फा, एक का पढ़ लिया था टाउ इज आर क्रॉस एफ, एक का पढ़ा अभी टाउ इज डी एल अपॉन डी टी। हाँ, तो 3 फॉर्मूला याद रहेगा बराबर है। ठीक, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको